के पदों की सीधी भर्ती करने में भी आरक्षण का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने 231 खिलाड़ियों को नौकरी भी देने का काम हरियाणा सरकार में हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे बताते हुए गर्व भी हो रहा है कि हरियाणा में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार 6 करोड़ रुपए देने का नगद पुरस्कार ये काम करती है। हमने अब तक 16,409 खिलाड़ियों को 683 करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। युवा खिलाड़ियों, चाहे राज्य या राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हमारे जो खिलाड़ी भाग लेने वाले तथा पदक जीतने वाले छात्रों को हमारी सरकार छात्रवृत्ति भी प्रदान कर रही है। अंबाला का ये समारोह न खेल भाव का प्रतीक रहा, बल्कि ये संदेश भी दे गया कि अगर जोश, जज्बा और जुनून साथ हो तो सफलता हर ऊंचाई छू सकती है। हरियाणा के इस खेल महाकुंभ ने युवाओं में नई प्रेरणा जगाई है और आने वाले समय में यही खिलाड़ी प्रदेश का गौरव बढ़ाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट HN 24/7। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HN 24/7, जुनून सच दिखाने का। मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रोण वाली, मैं धारा को पानी वालू, तू बिसले गिल ग्वार मारे जगदम्बाए गे, जय बोला जौन सारी जादू हम पहाड़ का पंछी छुझड़ी का ढूंढो। वो ऐसी ऐसी चीजें लिख के छोड़ गए हैं कि अगर हम उन चीजों को बाहर निकाला जाए तो एक समाज में बहुत अच्छा एक स्तरीय साहित्य लाया जा सकता। हमारी बोली को नहीं समझ पाते, उनकी भी समझ में ये शब्द आ जाते हैं। नया सूरज। HN 24/7, जुनून सच दिखाने का। ये पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HN 24/7, जुनून सच दिखाने का। समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चंद्रशिला एक मनोरम पर्यटन स्थल है। गढ़वाल की हिमालय पर्वतमाला में मौजूद इस जगह से पास की झीलों के अद्भुत दृश्य, घास के मैदान, नंदा देवी, त्रिशूल, केदार, बंदरपूंछ और चौखा की चोटियों के अद्भुत दर्शन होते हैं। किंवदंतियों के अनुसार ये वही जगह है जहां भगवान राम ने रावण वध के बाद तप किया था। ये भी माना जाता है कि चंद्रमा ने इसी जगह प्रायश्चित किया था। पर्यटक यहाँ स्केटिंग, स्कीइंग और पर्वतारोहण जैसी गतिविधियों में भाग लेने आते हैं। चंद्रशिला ट्रैक लोगों के बीच सबसे लोकप्रिय ट्रैकिंग मार्गों में से एक है। ये मार्ग चोपता से शुरू होकर तुंगनाथ तक 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। निरंतर खड़ी चढ़ाई ट्रैकिंग को कठोर और मुश्किल बनाती है। सर्दियों में ये मार्ग बंद रहता है, इसलिए ट्रैकर्स दूसरे मार्ग का इस्तेमाल करते हुए चंद्रशिला पहुंचते हैं।
आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गणेश गोदियाल को फिर उत्तराखंड कांग्रेस की कमान, दूसरी बार अध्यक्ष का पद संभालने वाले पहले नेता बने गणेश गोदियाल। हरप्रीतम सिंह को चुनाव प्रबंधन समिति का अध्यक्ष भी किया गया। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट की बैठक आज। उपनल कर्मचारियों के पर हो सकता है बड़ा फैसला। उपनल के नियमितीकरण में फंसा है आरक्षण का पेच। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शहीदों को श्रद्धांजलि की अर्पित। आंदोलनकारियों को किया सम्मानित। कहा बीजेपी ने ठंडे बस्ते में डाल दिए उत्तराखंड के नए मॉडल। हरिद्वार की फर्जी का हुआ खुलासा। तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को 250 करोड़ का लगाया चूना। 68 लाख किलो नकली घी किया गया सप्लाई। नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक आज। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर हो सकता है बड़ा फैसला। उपनल के नियमितीकरण में फंसा है आरक्षण का भी पेच। स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास समेत कई प्रस्तावों पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक है आज। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण पर भी बड़ा फैसला आ सकता है। उपनल के नियमितीकरण में आरक्षण का पेच भी फंसा है। स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास समेत कई अहम प्रस्तावों पर भी आज चर्चा संभव बताई जा रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक है, जो कि काफी खास रहने वाली है। उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण का पेच भी लगातार फंसता हुआ आरक्षण का नजर आ रहा है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास के अन्य मुद्दों पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कैबिनेट की अहम बैठक है आज। और इस दौरान मंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक है और तमाम कैबिनेट मंत्री भी इस दौरान शामिल होंगे। खास मुद्दों पर चर्चा संभव बताई जा रही है। यह बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, शहरी विकास समेत कई प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। तो उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है। चर्चा इस पर हो सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक काफी अहम भी मानी जा रही है। राज्य के विकास कार्यों के लिए निर्णय भी लिए जाएंगे। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है और बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। शहरी विकास के कार्य किस तरह से होंगे, उस पर भी चर्चा हो सकती है। देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है और इस कैबिनेट में काफी खास मुद्दे भी लिए जा सकते हैं।
तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा संभव भी बताई जा रही है। हाल फिलहाल में राज्य ने रजत जयंती वर्ष मनाया है अपना। अब इसके बाद उत्तराखंड में किस तरह के विकास कार्य होंगे, किस तरह के मॉडल पेश किए जाएंगे, आगे की योजनाएं क्या रहने वाली हैं, इसको लेकर भी चर्चा होगी। और बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी में बड़ा बदलाव। गणेश गोदियाल बने उत्तराखंड कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस हाईकमान ने दी नियुक्ति को मंजूरी। प्रीतम सिंह को बनाया गया कैंपेन कमेटी का चेयरमैन। हरक सिंह रावत संभालेंगे इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी। करण माहरा को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मिला विशेष आमंत्रण। पार्टी ने करण माहरा के योगदान की भी सराहना की। उत्तराखंड कांग्रेस में नया संगठनात्मक समीकरण तैयार। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की ओर से एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी गणेश गोदियाल को दी गई है। अब नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे गणेश गोदियाल। तो कांग्रेस हाईकमान ने नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। हरक सिंह रावत और प्रीतम सिंह को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे में चुनाव की तैयारियां भी नजर आने लगी हैं। 2027 में विधानसभा के इलेक्शन होंगे और उससे पहले पार्टी को किस तरह से मजबूत किया जाए, इस पर निर्णय लिया गया है। हालांकि 3.5 साल का लगभग कार्यकाल करण माहरा का रहा, जिसको भी सराहने का काम किया गया है। तो गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी गई है और ऐसे में प्रीतम सिंह को भी कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष चुना गया है। हरक सिंह रावत चुनाव का पूरा मैनेजमेंट संभालेंगे। तो बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं, जिलों के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो बड़े फैसले कांग्रेस पार्टी की ओर से लिए गए हैं। तो उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी में बड़ा बदलाव नजर आ रहा है। और संवाददाता योगेश आर्या हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, एक बड़ा बदलाव कांग्रेस पार्टी में देखने को मिला है। हरक सिंह रावत को, प्रीतम सिंह को भी जिम्मेदारी दी गई है और गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। इससे कितना फायदा होता हुआ नजर आएगा आने वाले समय में? देखिए विशाल, बिल्कुल जिस तरह से कांग्रेस कमेटी उत्तराखंड के नए अध्यक्ष की घोषणा की गई है और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष जो है गणेश गोदियाल को बनाया गया है। एक बार फिर गणेश गोदियाल पर विश्वास जताते हुए हाईकमान ने उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में इसका किस तरह से लाभ देखने को मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनको उनके कंधों पर जो है इस वक्त आ चुकी है कि 2027 का चुनाव जो है महत्वपूर्ण है और ऐसे में उस चुनाव के दृष्टिकोण देखा जाए तो उनको नियुक्त किया गया है। और ये कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान ने जो है उम्मीद जताई है कि 2027 के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस करेगी और सत्ता में वापस करेगी। और कहीं ना कहीं इसी के चलते उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वह संगठनात्मक दृष्टिकोण से सभी को साथ लेकर चलेंगे और उसको लेकर के वह एक पूरी टीम तैयार करेंगे और टीम तैयार करने के साथ ही जो शीर्ष नेतृत्व हैं, प्रदेश के बड़े नेता हैं, उनके साथ समन्वय में बिठा करके रणनीति तैयार करेंगे कि आखिरकार 2026 से लेकर 27 तक इस तरह की रणनीतियों पर काम किया जाए ताकि 2027 में जो है वापसी कांग्रेस की हो सके। और ऐसे में जिस तरह से जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधायक है चक्राता से, उनको जो है बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कहीं ना कहीं कैंपेन कमेटी का उनको चेयरमैन बनाया गया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो डॉक्टर हरक सिंह रावत जो कि कांग्रेस के लीडर हैं, उनको भी जो है इलेक्शन मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो इनको ये जो जिम्मेदारी सौंपी गई है इसके सीधे रूप में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक और जो है जहां गढ़वाल और जो है कुमाऊं का समीकरण साधने का प्रयास कहा जा रहा था कि संगठनात्मक दृष्टिकोण से इन प्रक्रियाओं पर कहीं ना कहीं ध्यान जो है इस बार कांग्रेस देती हुई नजर आएगी और उसी के चलते जो है इस पर पूरा फोकस जो है कमेटी की ओर से किया गया है। और उसी के चलते जो है गणेश गोदियाल को जो है इस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि इससे पहले
पहले कर्ण महाराज ने 3.5 साल का जो कार्यकाल उनका रहा है उसकी हालांकि उन्होंने सराहना की है, लेकिन अगर उस कार्यकाल को देखा जाए तो उसमें बड़ी टूट जो कांग्रेस से हुई वो भी उसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि उस वक्त भी देखा गया कि बड़े चेहरे जिन्होंने 45 वर्ष तक का समय जो है कांग्रेस को दिया, चाहे उसमें मथुरा दास जोशी हो, बिट्टू कर्नाटक हो, या विधायक रहे हो, खूब बड़े लीडर्स रहे हो, तो उन्होंने कहीं ना कहीं उस पार्टी का साथ छोड़कर जो है भाजपा का दामन थामा, तो उस दौरान बड़ी टूट देखने को मिली। और ये कहीं ना कहीं 3.5 साल में जो रहा है उस कार्यकाल को का भी आकलन जो है किया गया है। तो निश्चित तौर पर इसको देखते हुए अब जिम्मेदारी जिस तरह से गणेश गोदियाल को सौंपी गई है, तो एक बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है कि वह किस तरह से पार्टी को मजबूत करेंगे, किस तरह से नेताओं को अग्रणी भूमिका में रखेंगे, और उसके बाद जो है 2027 की जो तैयारियां हैं उसके दृष्टिकोण से किस तरह से पूरे संगठन को खड़ा करेंगे, ताकि 2027 में कांग्रेस पार्टी जो उत्तराखंड में एक बार फिर सत्ता में वापस लौट सके। जी। लेकिन योगेश, जिस तरह से लगभग 3.5 साल का कार्यकाल भी कर्ण महाराज ने किया, किस तरह का वो कार्यकाल रहा, अब आने वाले समय में क्यों 2027 का इलेक्शन भी, अब इलेक्शन के लिए किस तरह की तैयारियां नजर आने लगी है, क्योंकि एक और ये भी कहा जा रहा है कि कई नेताओं को अलग अलग तरह की जिम्मेदारी दी गई है और जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति कर दी गई है, तो किस तरह की रूपरेखा कांग्रेस की नजर आने लगी है? हाँ, देखिए बिल्कुल जिला अध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई है, संगठनात्मक जिलों के दृष्टिकोण से सभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी गई है, और अब प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष के कॉन्टेक्स्ट में जो है एक समन्वय बिठा करके बैठक कर आने वाले वक्त में किस तरह से प्रशिक्षण दे करके कुछ जो योजनाएं हैं, जिस तरह से कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो योजनाएं चला रही है उनके बारे में अब वो बताने का काम करेंगे कि आखिरकार इससे कितना लाभ हो पाया, कितना नहीं हो पाया, क्योंकि लगातार देखा जाए तो गवर्नमेंट की एक एक पॉलिसी पर जो है किस तरह की खामियां रही हैं उसको बताने का काम कांग्रेस कर रही है। उसके साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को भी जो है उसके लिए प्रशिक्षण दे रही है, ताकि वो जाकर के धरातल पर लोगों से मिले, समन्वय करें और बैठ के करके वहां पर उनको बताने का काम करे। और ऐसे ही 3.5 साल में अगर हम महाराज के कार्यकाल को देखें तो उस वक्त भी उन्होंने हर मुद्दे पर जो है कहीं ना कहीं मोर्चा संभाला है। बड़े डटकर उन्होंने चाहे विरोध प्रदर्शन किया हो, धरना प्रदर्शन किया हो, चाहे विधानसभा का कूच करने का काम किया हो, चाहे यूसीसी लाने के दौरान उस वक्त जो है उन्होंने प्रदर्शन किया हो, तो तमाम उन्होंने प्रदर्शन किया और पार्टी के लेवल पर जो भी प्रोग्राम ऊपर से आया उसको काम करने का काम किया। लेकिन जो बड़ी टूट उस दौरान हो रही थी उसको वो शायद उस तरह के दृष्टिकोण से नहीं संभाल पाए जिस तरह से संभालना चाहिए था। लेकिन हालांकि उनके कार्य को फिर भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं पार्टी लेवल पर देखा गया है, सराहा गया है, और उसके बाद उनको जो है जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी है उसका सदस्य वो है उसमें उनको रखा गया है। और इसके साथ ही अब जिस तरह से उनको कहा गया है कि समन्वय बिठाकर आपस में जो है एक नई रणनीति तैयार की जाए जिससे 2027 में जो कांग्रेस की वापसी है वो हो सके। इसके साथ साथ जो नए जिलाध्यक्षों को जिम्मेदारी दी गई है उनके साथ बैठक करके आने वाले वक्त के लिए पूरी एक रणनीति तैयार की जाए ताकि जो है कांग्रेस एक बार फिर सत्ता में लौट सके। तो निश्चित तौर पर एक चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष के प्रारंभ होते ही जो है कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होना निश्चित तौर पर अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में वो किस तरह से पूरे संगठन को लेकर चलते हैं और किस तरह से नई रणनीतियां तैयार करते हैं। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। गंगोत्री के वेग से वाराणसी की मोक्ष तक, केदारनाथ से, और एक ही मंत्र, गुड गवर्नेंस। सिर्फ नारा नहीं, हमारी कार्य संस्कृति है। खेती से लेकर पर्यटन तक, शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, पर्यटन, ऊर्जा। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हिमालय की चोटी
विजन है साफ, जनता तक सीधा लाभ पहुंचे और उत्तराखंड नई ऊंचाइयों को छुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन उत्तराखंड का दशक को धरातल पर उतारने की दिशा में ये ऐतिहासिक कदम है। ये योजनाएं सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि धरती पर सांस ले रही हैं। गांव से शहर तक, खेत से बाजार तक, हर जगह एक ही बदलाव दिख रहा है। उत्तराखंड बदल रहा है, गति, पारदर्शिता और गुड गवर्नेंस के साथ। उत्तराखंड, पारदर्शी शासन, तेज विकास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे तो हरिद्वार से बड़ी खबर मिल रही है। हरिद्वार की फर्जी डेयरी से हड़कंप, तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को 250 करोड़ रुपए का चूना भी लगा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर हरिद्वार की फर्जी डेयरी से हड़कंप मचा है। तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को 250 करोड़ का चूना लगा है। सीबीआई जांच में बड़ा खुलासा हुआ। भगवानपुर में स्थित है ये भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी। 64 लाख किलो नकली घी डेयरी से सप्लाई किया गया। 2019 से 24 के बीच बिना दूध मक्खन खरीदे फर्जी उत्पादन रिपोर्ट भी बनाई गई। दस्तावेजों में जबरदस्त हेरफेर भी किया गया। आरोपी पामिल जैन, विपिन जैन ने रसायनों से बनाया था नकली घी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को 250 करोड़ का चूना लगाया गया है। ये बात सामने आई है। सीबीआई ने इसका खुलासा किया है। भगवानपुर में स्थित है डेयरी, जिसने 68 लाख किलो नकली घी डेयरी से सप्लाई भी किया। 2019 से लेकर 2024 तक ये सप्लाई किया गया और ऐसे में नकली घी तैयार कर बेचा गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने सचिवालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों के अधिकारियों के साथ विशेष कैंप पुनरीक्षण की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक की समीक्षा इस दौरान की गई और उन्होंने 2003 की मतदाता सूची के मतदाताओं का वर्तमान सूची से 100% मिलान कराने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि किसी भी मतदाता को SIR प्रक्रिया के दौरान परेशानी ना हो। मसूरी में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर आंदोलनकारियों को शॉल के साथ फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में हरीश रावत ने कहा है कि इन्हीं शहीदों की कुर्बानी से उत्तराखंड का निर्माण हुआ। अब जरूरत है राज्य की दिशा तय करने की। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार विकास के नाम पर जमीनें बेच रही है, जिससे जब जमीन नहीं बचेंगी तो जंगल और संस्कृति कैसे बचेंगी। ठीक रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं तो हमेशा आपको अपनी सोच को परिमार्जित करते रहना पड़ता है। आज मैं भी अपनी सोच को परिमार्जित करने के लिए यहाँ आया हूँ और आंदोलनकारियों के साथ हमारी पार्टी के सब वरिष्ठ नेता भी आए हैं। हम लोग बैठेंगे। हमने जब राज्य बना उसके 14 साल तक, 2014 तक केवल उत्तर प्रदेश के मॉडल को हम फॉलो करते रहे। मैंने उसमें कुछ परिवर्तन लाने का, हमारी सरकार ने 2014 के बाद कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास किया। कई नई पहलें प्रारंभ की, कई नई सोचें आगे बढ़ाई, लेकिन 2017 के बाद उन सोचों को डंप कर दिया गया, उसको आगे नहीं बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने आपदा प्रबंधन में नई तकनीक और मानवीय संवेदना का संगम किया है। राज्य में अब आपदा हाउस की स्थापना की जा चुकी है, जो सैटेलाइट सिस्टम से रियल टाइमिंग मॉनिटरिंग करता है। इससे किसी भी भूस्खलन, बादल फटने या पहाड़ झटकने की जानकारी तुरंत मिल सकती है और राहत दल सक्रिय भी हो जाते हैं। एयर एम्बुलेंस सुविधा को भी इस दौरान विस्तार दिया जा रहा है।
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आपदा प्रबंधन विभाग के माध्यम से पूरे राज्य के अंदर जहां भी आपदा आती है उसकी आपदा के निवारण हेतु मिनिमम टाइम में ज्यादा काम को यानी कि क्विक रेस्पॉन्स जितनी जल्दी हो सकता है उसमें राज्य ने पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में अपना स्थान अंकित कराया है। आज राज्य के पास में आपदाओं को निस्तारण करने के लिए बहुत बड़ा तंत्र है, अपना आपदा भवन है, उसके अंदर बड़े आईटी एक्सपर्ट व्यक्ति साइंटिस्ट उसमें लगे रहते हैं। हम सबका आपदाओं को निवारण करने के लिए सैटेलाइट से डायरेक्ट कंट्रोल है। हम सबकी जो है आपदाओं पर आकलन करने के लिए वाइब्रेशन नापने के लिए बड़े बड़े मैनोमीटर है। आपने देखा होगा कि कोई पहाड़ के अंदर यदि वाइब्रेशन आ रही है, बहुत ज्यादा वाइब्रेशन आ रही है, वो एक क्लिक पॉइंट से ऊपर पहुंचती है, तो उसमें हम सैटेलाइट के माध्यम से आपदा के संतुलन से ये जानकारी कर सकते हैं कि पहाड़ कल को फट सकता है। उत्तराखंड में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर बीजेपी ने जन जागरण अभियान की पूरी रूपरेखा तय कर ली है। राज्य भर में सरदार पटेल के विचारों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भव्य यात्राएं निकाली जाएंगी। जसपुर, बाजपुर, गदरपुर में अलग अलग तारीखों पर यात्रा आयोजित होंगी, जबकि काशीपुर में 20 तारीख को विशाल जन जागरण यात्रा निकाली जाएगी। पार्टी प्रदेश नेतृत्व द्वारा हमारे प्रदेश के सम्मानित माननीय अध्यक्ष जी और हमारे संगठन के शिल्पी आदरणीय संगठन महामंत्री अजय जी के द्वारा संगठन गतिविधियों का निर्देश दिया ही जाता रहा है। इसी क्रम में अपने जिले को भी अपनी यात्राएं, पद यात्राएं आयोजित करनी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो हम जयंती बना रहे हैं उसको लेकर हमने प्रदेश के निर्देश पर ही 1+2 यानी कि एक जिला उपाध्यक्ष और 2 जिला पदाधिकारियों के साथ एक टीम गठित की है, जिनके नेतृत्व में सभी विधानसभाओं के अंदर हम पद यात्राएं आयोजित कर रहे हैं। जसपुर में हमने 16 और 19 तारीख को चिन्हित किया है और वो पद यात्राएं 16 तारीख में अपने इधर दुर्गापुर क्षेत्र से, नवलपुर से शुरू होकर और कुंडा तक हमारी पद यात्रा आएगी। और देश के प्रबुद्ध नेतृत्व को, जिनके माध्यम से इस देश के अंतर्गत पूर्व में देश के नव निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया, ऐसे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की स्मृति में एक वल्लभ भाई पटेल यात्रा का प्रारंभ हर जिले के अंदर, हर विधानसभा के अंदर कर रही है। यहाँ पर भी अपने आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री मनोज पाल जी के नेतृत्व में पूरे जिले के अंतर्गत इस यात्रा का संयोजन किया गया है। उस संयोजन के नाते काशीपुर विधानसभा में मुझे भी रहने का आदेश मेरी पार्टी द्वारा किया है। मैं यहाँ पर हम अपनी यात्रा की योजना रचना हमने बनाई है। 20-21 तारीख की हम यहाँ पे माननीय विधायक जी के नेतृत्व में और पूरा पार्टी संगठन लगकर जिला अध्यक्ष जी की कार्य योग्यता के संरक्षण में इस यात्रा का अनुष्ठान करेगा। और खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एशियन 24/7। नमस्कार। तू बिस्ले किल किल क्वार मारे जगदम्बाएगे जय बोला जान सारी जादू हम पहाड़ का पंछी छुझड़ी का उड़ूंगो। वो ऐसी ऐसी चीज़ें लिख के छोड़ गए हैं कि अगर हम उन चीज़ों को बाहर निकाला जाए तो एक समाज में बहुत अच्छा एक स्तरीय साहित्य लाया जा सकता। हमारी बोली को नहीं समझ पाते, उनकी भी समझ में ये शब्द आ जाते हैं। पहाड़ ही नहीं, हमारी पहचान भी है। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का। उग रहा है उम्मीद का नया सूरज। HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।